अब हमने भी हमारे पिताजी के साथ भाग दौड़ कर करके दुख सुख में आप सबकी सिलम भरकर आप सबकी सेवा कर कर दुख सुख में हम खड़े रहे, तो हमें भी बहुत तजुर्बा आया काम करने का। मैं पूरे वचन के साथ कहता हूं, बनी वाले की तरफ हाथ करके जितने भी युवा साथी हमारे खड़े हुए हैं ना, आपके साथ तन मन धन से खड़ा रहूंगा। एक चीज और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, हमारे पृथला हल्का में जब मेरे पिताजी विधायक थे तो आईएमटी बनी थी, बहुत सारी फैक्ट्रियां यहाँ पे शुरुआत हो रही थी पृथला के अंदर, ड्राईफ्रूट बना था। मेरे पिताजी ने उस टाइम एक एमओयू साइन करवाया था आईएमटी के अंदर, जिसके अंदर डीसी फरीदाबाद के साइन थे, एसडीएम बल्लभगढ़ के साइन थे, मेरे पिताजी के साइन थे और कुछ एचएसआईडीसी के ऑफिसर्स के साइन थे। उसके अंदर यह तय किया गया था कि हम जब युवाओं को इन फैक्ट्रियां जब खुलेंगी तो अपने हमारे हल्के के युवाओं को 30% रोजगार मिलेगा। हमारी सरकार बदली, फैक्ट्रियां बनी, क्योंकि प्लॉट तो हमारे टाइम में कटे थे, फैक्ट्रियां बनी। इन एमएलए ने दोनों ने जो उसके बाद रहे, 14 में जो रहा और 19 में जो रहा, इन्होंने अपनी जेब भरने के सिवा उस फाइल को दबा दिया। इन्होंने फैक्ट्री वालों से सेटिंग करके उस फाइलों को दबा दिया। मेरे पिताजी ने पूरे वचन के साथ ये बात कही है और भरोसा दिलाया है कि सरकार बनते ही क्षेत्र के युवाओं के लिए हम लोग उस फाइल को दोबारा से उगाड़ेंगे और उस परसेंटेज को 60% में लेके आएंगे। पृथले हल्के के 60% युवाओं को हम रोजगार दिलवाएंगे। पहले भी सहमति भूपेंद्र हुड्डा जी की थी, उस वजह हमने साइन करवाए थे। भूपेंद्र हुड्डा जी ने आदेश दिया था अधिकारियों को जो विधायक करा है वो करो, और इसी तरह से हुड्डा साहब ने अवार्ड होने के बाद 385 करोड़ रुपए का अवार्ड एक्स्ट्रा दिलवाया था 5 गांवों के लोगों को जिनकी जमीन गई थी, किसानों की। इसके साथ साथ जो भी हमारे यहाँ साथी खड़े हुए, युवा खड़े हुए, बहुत सारे हमारे सरपंच, जितने भी सरपंच यहाँ साहिबान आए हुए सब युवा है। मैं बिल्कुल वचन के साथ कह रहा हूं कि आप अपने आप को सब लोग रघुवीरा बन के काम करो। गांव का विकास ऐसे होगा जैसे पहले हुआ था। आप सब लोग गांव के जो सरपंच हैं या जो भी युवा हैं, चाहे वो ब्लॉक समिति के मेंबर हो, आप लोगों ने, सब इलाके ने उनको, आप लोगों को चुन रखा है। मेरे पिताजी की और हमारी बिल्कुल नेक नियति से काम करने की वो है, और जिस कंट्री की वो बात करते थे ना, हम उस कंट्री की फिर धर्म उठाते हैं कि उस कंट्री से ईमानदारी के साथ इस इलाके की सेवा करेंगे। और ये इलाका जानता है कि कंट्री टूटेगी या नहीं टूटेगी, इलाका बताएगा अपना, हम नहीं बताएंगे इस बात को, ये इलाका बताएगा। तो आप सबसे फिर यही निवेदन करूंगा, आप सब लोगों ने हमेशा हमारा साथ दिया है। मैं बिल्कुल आपके साथ वचन के साथ कहता हूं कि देखो, आप सबने बहुत सारी चीज सुनी होंगी, 6 महीने से, साल से सुन रहे होंगे, और अखबारों में सुनते थे आप लोग, और टीवी पे देखते थे या फोन पे देखते थे। उसमें आता था ना लिखा हुआ कि 2 बार के हारे को टिकट नहीं मिलेगी। आता था, नहीं आता था? आप सब लोग परेशान होते थे, हम लोग भी बोलते थे, समझाते थे, ऐसी कोई रूल नहीं बना हुआ है पार्टी के अंदर, और इस तरह का कोई भी चर्चा हमारी पार्टी के अंदर नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि आपके बेटे ने, आपके भाई ने और मेरे पिताजी ने जो नाम आप सबके साथ कमाया, उस नाम की बदौलत, आपकी आवाज की बदौलत टिकट भी आपको मिली और जीत भी आपकी होने जा रही है। तो आप सभी लोग जितने भी यहां खड़े हुए हैं, आप परिवार के लोग हैं। अब रैली होएगी और रैली में आपको हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी देखने को मिलेंगे पृथला में, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी उदयवान जी उस रैली में होंगे, और भूपेंद्र हुड्डा जी भी रैली में होंगे। तो उससे इस पूरे इलाके को, हरियाणा को आपकी ताकत का पता लग जाएगा कि कांग्रेस की टिकट किसकी कटेगी और कौन दिलवाएगा, कौन लाएगा। जब कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी अपने पृथला में यहाँ पे उतरेंगे और यहाँ आपके प्रिय विधायक के लिए, रघुवीर तेवतिया जी के लिए वोट मांगेंगे, तो फिर आपसे कोई नहीं कहेगा कि 2 बार वाले को टिकट नहीं मिलेगी और 3 बार वाले को टिकट नहीं मिलेगी। आपका विधायक यहाँ से जीत के जाएगा और कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष, पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी आप सबको आशीर्वाद देने के लिए बहुत जल्द यहाँ आने वाले हैं। और ये कोई संयोग की बात नहीं है, ये हमने सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया कि पार्टी में हमारी भी मजबूत पकड़ है। सिर्फ 2 ही जगह आएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, एक यमुनानगर और एक पृथला। कोई संयोग नहीं है, ये सब आपकी ताकत है जो आप लोगों ने हमें दी है, और उस ताकत की बदौलत पार्टी के ऊपर शीर्ष नेतृत्व को अगर कहीं रैली करने के लिए चुना तो उस स्थान आपका पृथला विधानसभा चुना। तो मैं आपसे ज्यादा ना कहते हुए, आप सबने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया,
उसके साथ साथ मैं आदरणीय अपने चाचा जी वेदपाल जी का हमें आर्थिक रूप से मदद करने के लिए चुनाव के लिए धन्यवाद करता हूं। प्रथम भाई का धन्यवाद करता हूं और ग्राम बस्ती का, भाईचारे का, सब युवा भाइयों का मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे पता है, लेकिन मैं वही बात कह रहा हूं, मैं 2 चुनाव वाली ढील मत बरत देना। हम ढील बरतते हैं लास्ट टाइम में आके हमेशा। आप देखो 2 चुनाव देख लो, ढील नहीं बरतनी है, उल्टा जगना जाना है। ज्यादा जग जाओ, 2-3 दिन की बात रह गई है, दिन रात लग जाओ, यारी रिश्तेदारी में फोन करो, कोई रूस रहा मटक रहा उसको बुला लो, मुझे बुला लो, मेरे पिताजी को बुला लो, या आप तो सिरदारी को लेकर जाके मना लो। लोग मिलने को तैयार बैठे, सिर्फ आपको जाना है। कारण है लोगों ने तुलना कर ली है तीनों में, वही 3 चेहरे हैं जो 3 बार विधायक रह लिए। उसकी तुलना में बनीवाले के आप सबकी सिरदारी युवाओं के सहयोग से आपका पल्ला भारी है।